थैंक यू गॉड। मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहिब और कादर बख्श नाम में आज सुबह मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान चर्च की तरफ से, तमाम तर द ग्लोरी चर्च में बैठे हुए तमाम तर हजरात को और तमाम तर ख़वातीन को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे, और तमाम तर बच्चों को, बुज़ुर्गों को मेरा सलाम पहुँचे। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको बरकत दे, और तमाम तर देखने वालों को भी जो इस वक्त बैरून मुमालिक में मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदावत उनको भी बरकत दे और उनके ख़ानदानों को भी बरकत दे, और आज का कलाम उन जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। निकालिएगा मेरे साथ मुकाशवा की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। मुकाशवा की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। सफ़ा नंबर आपको 249 पर यह वर्ष आपको मिलेगी। 249 पर यह वर्ष आपको मिलेगी। मुकाशवा की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और ऐसी बड़ी आवाज से चलाया, और ऐसी बड़ी आवाज से चलाया जैसे बब्बर धाड़ता है। बोलिएगा, जैसे बब्बर धाड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी। और जब गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया, और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं, उनको पोशीदा रख, उनको पोशीदा रख। सीक्रेट पोशीदा रखना है, और तहरीर ना कर। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहेगा आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरा टॉपिक है गर्ज की 7 आवाजें। मेरा टॉपिक है गर्ज की 7 आवाजें, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वॉइस ऑफ 7 थंडर्स। वॉइस ऑफ 7 थंडर्स यानी कि गर्ज की 7 आवाजें। अब गर्ज की 7 आवाजों में मेरे लिए और आपके लिए क्या कलाम है? ठीक है ना? मेरे लिए और आपके लिए क्या कलाम है? आज हम अपने लिए इसके अंदर से कलाम ढूंढेंगे कि खुदा मेरे साथ क्या कलाम कर रहा है। और सिर्फ एक ही लफ्ज है, सिर्फ एक लफ्ज है जो मैं चाहता हूं कि आज सुबह जब आप इस गिरजाघर से बाहर जाएं तो वो सिर्फ एक लफ्ज को, सिर्फ इन 2 आयातों में तकरीबन 20 वर्ड होंगे, 30 वर्ड होंगे। उन 30 वर्ड्स को आपने याद नहीं रखना, सिर्फ एक लफ्ज को याद रखना है, और उसी लफ्ज को लेकर आपने इस गिरजाघर से बाहर जाना है। आमीन, आमीन। कितने लफ्ज हैं? बोलिएगा भाई भी बोले। एक लफ्ज तो याद रहेगा ना? पक्की बात है। अगर वो लफ्ज है गर्ज तो गर्ज याद रहेगा, अगर वो लफ्ज खुदा है तो खुदा याद रहेगा, अगर शेर बब्बर है तो वो लफ्ज याद रहेगा। आज 9 मार्च 2024 का सिर्फ एक लफ्ज अपनी जिंदगी में लेकर चले जाएगा, और वही आपके लिए 22 से बरकत होगा। क्या 10? आज 10 तारीख है। ओके, 10 मार्च। मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना
इस आयत में बयान करता है कि फरिश्ते की आवाज जो है उसने सुनी है। फरिश्ते की आवाज जब हमने इन आयात को, पहली और दूसरी आयत को जब हमने पढ़ा था, फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ते को बादल ओढ़े हुए आसमान पर से उतरते देखा और उसके हाथ और उसके सर पर धुनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानिद था और उसके पांव आग के सतून की मानिद थे और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली किताब थी और उसने अपना दाहिना पांव तो समुंदर पर रखा लेकिन उसने अपना बायां पांव खुशकी पर रखा था। बात हो रही है जोरावर फरिश्ते की। बात किसकी हो रही है? जोरावर फरिश्ते की बात हो रही है। और ये इक्तबास जो आज सुबह मैंने पढ़ा है आपके सामने, ये इक्तबास भी जो है ये जोरावर फरिश्ते की ताल्लुक से है कि जोरावर फरिश्ता क्या कहता है। और जोरावर फरिश्ते की जो आवाज है वो बब्बर जिस तरह धारता है उस तरह इसकी आवाज है। शेर का धाड़ना, अगर ये फरिश्ता धाड़ रहा है, अगर ये फरिश्ता धाड़ रहा है, सुनिएगा ध्यान से, ये फरिश्ता धाड़ रहा है। थैंक यू। ये फरिश्ता धाड़ रहा है किसकी मानद? बब्बर की मानद धाड़ रहा है। और जब शेर बब्बर धाड़ता है तो उसका मतलब क्या हो रहा है? उसका मतलब क्या है कि जब शेर बब्बर धाड़ता है, वो पागल नहीं है कि शेर बब्बर धाड़ता फिरे जंगल में। ना, शेर बब्बर के धाड़ने का एक वक्त है और वो उस वक्त पर धाड़ता है और वो उस वक्त से ना आगे ना पीछे धाड़ता है, वो उसी वक्त धाड़ता है। और अगर आज शेर बब्बर आपके सामने आ जाए और वो धाड़े तो आप क्या करेंगे? आप भाग जाएंगे, आप भाग जाएंगे, आप अपनी जूती भी छोड़कर भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि शेर बब्बर की आवाज को आपने सुना है कि वो धाड़ रहा है। और धाड़ने का मुकाशवा क्या है? वो क्यों धाड़ता है? वो क्यों धाड़ता है भाई? उसके धाड़ने की वजह क्या है? पहले तो बात होगी उसके धाड़ने की वजह क्या है। मरज़ो, शेर का धाड़ना आमतौर पर शिकार पर अपना हक जाहिर करता है। क्या? अपना हक जाहिर करता है। अगर ये कौन है? कोई भेड़ है और जो शेर बब्बर है वो धाड़ रहा है, तो शेर बब्बर जो है इस भेड़ के सामने धाड़ेगा, अपने शिकार के सामने धाड़ेगा और ये इस बात को जाहिर करेगा कि मैं इस पर हक जमात हूं, ये मेरा हक है, अब मैं अपने इस हक को ले लूंगा। और क्या शेर बब्बर से उसके शिकार को कोई ले सकता है? कोई छीन सकता है? नहीं ले सकता। इंसान भी भाग जाते हैं, दूर दूर भाग जाते हैं, क्योंकि जब वो उसकी दहशत को देखते हैं तो उन पर खौफतारी हो जाता है। शेर बब्बर जब धाड़ता है तो वो इस बात का इजहार होता है कि ये जो शिकार है इस पर मेरा पूरा हक है, इस पर मेरा पूरा हक है। आप तो यही सोचते होंगे ना भाई, शेर धाड़ता है, शेर धाड़ता है, बस यही सुना है, शेर धाड़ता है। वो सुबह धाड़ता, दोपहर को धाड़ता, शाम को धाड़ता है। भाई वो धाड़ता क्यों है? वो अपनी आवाज को निकालता क्यों है? वो अपनी आवाज को निकालता क्यों है? क्योंकि वो इस बात का इजहार करता है कि ये शिकार जो है, अब ये शिकार मेरा है, अब इस शिकार पर किसी का हक नहीं। और हम उसकी किताब उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत को पढ़ लीजिएगा। क्या शेर बब्बर जंगल में गरजेगा जबकि उसको शिकार ना मिला हो? बात क्लियर? सवालिया अंदाज में है। कलाम यह कहता है, उसकी किताब में लिखा है कि क्या शेर बब्बर धाड़ेगा जबकि उसको शिकार ही नहीं मिला? इसका मतलब है जब शिकार उसके सामने होता है तब वो धाड़ता है, जब शिकार नहीं तो वो धाड़ेगा नहीं।
क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस की बात है। आमोस की किताब उसका 3 बाब और 4 आयत में लिखा, क्या शेर बब्बर जंगल में गरजेगा जबकि उसको शिकार ना मिला हो? जब शिकार नहीं मिला, जब कोई शिकार नहीं है तो वो धाड़ेगा नहीं, वो खामोशी के साथ अपना सफर तय करेगा। लेकिन जब शिकार सामने आ जाएगा वो धाड़ेगा कि अब तुझ पर मेरा पूरा हक है और इस हक को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। आमीन। वो किस तरह धाड़ रहा है? फरिश्ता किस तरह धाड़ रहा है? शेर बब्बर की तरह धाड़ रहा है। जब शेर बब्बर धाड़ता है तो वो अपने शिकार को आगाह भी करता है, आगाह भी करता है कि अब सिर्फ और सिर्फ मेरा तुझ पर हक है और किसी का तुझ पर हक नहीं है। वो आगाह भी करता है, शिकार करने से पहले आगाह भी करता है, भाई अब देख ले, अब तू मेरे हक के नीचे है, अब मैं अपना हक ले लूंगा। ये हक भी विराजमान करता है और मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहा हूं और तुमको मुझसे कोई बचा भी नहीं सकेगा और ना कोई मुझे रोक सकेगा। यहां पर प्रोनिफाइड किया गया है, तशबीह दिया गया है जोर आवर फरिश्ते को शेर बब्बर के साथ प्रोनिफाइड किया गया है। उसकी आवाज को तशबीह दी गई है और तशबीह देने का मकसद है, पर्पस है। जिस तरह मैं अक्सर ये कहता हूं कि तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद होगी। भाई सुलेमान बादशाह आपकी औलाद को किसी और चीज से भी तो प्रोनिफाइड कर सकता था, तशबीह दे सकता था। उसने जैतून के पौधों के साथ ही क्यों तशबीह दी है? इसके अंदर भी मुकाशवा पाया जाता है। और अगर जोरावर फरिश्ते की बात करें और उसकी आवाज की बात करें तो मेरे अजीजों वो शेर बब्बर के धारने के साथ उसको प्रोनिफाइड किया गया है। इसलिए किया गया है, बात अब ये आती है इसको प्रोनिफाइड क्यों किया है? इसलिए किया गया है ताकि अबलीस को मालूम पड़ जाए, ताकि अबलीस को मालूम पड़ जाए कि ये खुदा का नुमाइंदा है, जिसका दाना पांव जो है वो समुंदर पर है और जिसका बायां पांव खुश्की पर है। और अब तेरा इख्तियार जो तेरे पास है मैं तुझसे छीनने लगा हूं। आमीन। मैं तुझसे छीनने लगा हूं। इस समुंदर का बेशक इख्तियार खुदा के पास है, जमीन का इख्तियार खुदा के पास है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों अगर हम ये देखें तो आज दुनिया का बादशाह कौन है? अबलीस है, अबलीस है। और जब से आदम और हवा कहां से निकले? बागे अदन से निकले। उस वक्त से लेकर अब तक उसने हम पर अपनी मर्जी को तसल्लुत किया हुआ है, मुसल्लत किया हुआ है। और ये फरिश्ता जो धाड़ रहा है ये अबलीस को बता रहा है कि देख मेरा पांव समुंदर पर और मेरा पांव खुश्की दोनों पर है। अब मैं इसलिए धाड़ रहा हूं कि इन दोनों पर मेरा इख्तियार है, मेरा हक है और कोई इस हक को मुझसे छीन नहीं सकेगा। आमीन। इसलिए वो धाड़ रहा है। जोरावर फरिश्ता खुदावंद यसु मसीह का नुमाइंदा होकर बिल्कुल यही काम कर रहा है और इसके अलावा कोई शख्स जो है वो ये काम नहीं कर सकता था। कोई कर सकता था? नहीं कर सकता था। इसीलिए तो पहले ही बता दिया गया है कि उसका दाहिना पांव कहां पर है? समुंदर पर, बायां पांव खुश्की पर है। और इस फरिश्ते के जो इख्तियार है वो उसने बता दिया कि समुंदर पर भी मेरा इख्तियार है, खुश्की पर भी मेरा इख्तियार है। और अब मैं इसलिए धाड़ रहा हूं, अब मैं इसलिए धाड़ रहा हूं कि इन चीज़ों पर मेरा हक है और मैं अपना हक बराजमान करता हूं और कोई इस हक को मुझसे छीन नहीं सकेगा। जिस तरह शेर बब्बर से उसका शिकार कोई छीन नहीं सकता, इसी तरह इस जोरावर फरिश्ते से उसके इख्तियार को कोई छीन ना सकेगा।
आमीन। वॉइस ऑफ 7 थंडर्स। अब आगे 7 गर्जों के हवाले से बात करते हैं, उन पर गौर करेंगे। यूहन्ना ने देखा कि जब फरिश्ता जोर से चिल्लाया तो उसके जवाब में 7 गर्जें भी पैदा हुई। कितनी? 7 गर्जें। 7 गर्जों की आवाजें वो सुनाई दी और समझी गई। सुनी उसने। किसने? यूहन्ना ने क्या? आवाजें कितनी? 7 आवाजें उसने सुनी और समझी। जब इंसान सुनता है, समझता है, फिर रकम करता है। ऐसा ही है, जब सुनता है और समझता नहीं है, रकम नहीं करता और ना ही रकम कर सकता है। यूहन्ना ने वो 7 गर्जों की आवाजों को सुना है, उसने समझा है, इसलिए वो रकम करने की कोशिश करता है। लेकिन कोशिश में खुदा उससे क्या कलाम करता है कि तू ये ना कर, इन सारी बातों को जो तूने सुना है, जो समझा है, इनको पोशीदा रख दे, साइड पर रख दे। इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। इससे जाहिर है कि ये 7 गर्जें, 7 आवाजें सिर्फ गर्ज ही नहीं थी, बल्कि ये बामायनी थी। इनका मायनी था, इनका मकसद था। ये बामायनी बातें नहीं थी, ये बेमैनी बातें नहीं थी, बल्कि बामैनी बातें थी। इसलिए यूहन्ना ने सुनी, यूहन्ना ने समझी और लिख लेने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि ये बामायनी आवाजें थी, बेमायनी आवाजें नहीं थी ये गर्जों की। उसने समझ गया कि ये कोई रेवलेशन बातें हैं, ये कोई मुकाशवाती बातें हैं, इसलिए मुझे समझने की जरूरत है और मुझे लिखने की जरूरत है। और मुकाशवा की किताब उसके 4 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गर्जें पैदा हुई, और उस तख्त के सामने आग के साथ चिराग जल रहे थे, क्योंकि उन गर्जों में बामायनी आवाजें नहीं थीं। यह हकीकत है कि वो गर्जें 4 बाब की 5वीं आयत की मानिद खुदा के तख्त में से निकली, जो जाहिर करती हैं कि ये उसकी आवाज है जो तख्त पर बैठा हुआ है। जो तख्त पर बैठा है उसकी आवाज कैसी है? ये तो गर्जों की आवाजें थी। अब वो जो तख्त पर बैठा हुआ है उसकी आवाज कैसी है? उसकी आवाज कैसी है? जोर के पानी की सी आवाज है। जब हम ज़बूरों की किताब ज़बूर नंबर 29 और उसकी 3री आयत से लेकर 9वीं आयत का मुताला करते हैं तो इसमें हमें खुदा की आवाज नजर आती है। और खुदा की आवाज हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, लेकिन गर्जों की आवाजों के अंदर हम कुछ नहीं देखते, सिवाय इसके कि इनको पोशीदा रख दे, इनको पोशीदा रख दे। गर्ज की आवाजें पोशीदा है, लेकिन जो रब्बुल अफ़वाज की आवाजें हैं वो मैं और आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और वो 7 आवाजें कौन सी हैं? ज़बूरों की किताब ज़बूर नंबर 29वां उसकी 3री आयत से लेकर 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदावंद की आवाज पानियों पर है। जब कुछ भी ना था तो खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था। जब कुछ भी ना था तो खुदा की आवाज पानियों की सतह पर वह जुम्बश करती थी। यह खुदा की आवाज है। दूसरी, खुदा की आवाज में कुदरत है, खुदा की आवाज में जलाल है। खुदा की आवाज दियादार के जब बहार को उठा देती है, वो तोड़ देती है। और खुदाबंद की आवाज आग के शोलों को भी चीर देती है। कभी ऐसा मुमकिन है कि आग का शोला जल रहा हो और वो बुझे ना? कलाम यह कहता है कि खुदा की आवाज आग के शोलों को भी चीर देती है। और खुदा की आवाज के वसीले से हरनियों के हमल गिर जाते हैं और वह जंगलों को बेबर कर देती हैं। खुदावन की आवाज से बियाबान में मन बरसता है। खुदावन की आवाज से तेरे अमरीका
सूख जाता है। मेरे अम्मी के पानी के सूख जाने की वजह से कौम बनी इस्राएल बड़ी आराम के साथ गुजर जाती है। यह है खुदा की आवाज। खुदा की आवाज में कुदरत पाई जाती है। खुदा की आवाज में कुदरत पाई जाती है। हमें मालूम कैसे पड़ा? क्योंकि हमने इसको पढ़ा और समझा है। मालूम यह पड़ा है कि खुदावंद की आवाज आग को चीर देती है। पढ़ा है, सुना है, समझा है। खुदावंद की आवाज के वसीले से हरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबर कर देती हैं। हमने पढ़ा है, सुना है और समझा है। खुदावंद की आवाज जो है वो बियाबान में मन बरसाती है। हमने पढ़ा, सुना और समझा है, इसलिए मालूम ये पड़ा कि खुदा की आवाज में कुदरत है। खुदा की आवाज पहाड़ों को चीर देती है। हालेलुया! ये खुदा की आवाज है कि खुदा की आवाज के वसीले से ये तमाम चीजें मुमकिन होती हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये गर्ज की आवाजों, ये जो गर्ज की आवाजें हैं, ये पोशीदा हैं, ये पोशीदा हैं। मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या है। और आगे चलकर मैं ये जरूर बताऊंगा कि बाइबल मुकद्दस ये कहती है, जहां पर बाइबल मुकद्दस खामोश है वहां पर हमें खामोश होने की जरूरत है। क्योंकि यूहन्ना ने बताया नहीं कि ये गर्ज की आवाजें के अंदर क्या था। पढ़ा है, पढ़ा है, मैंने सिर्फ यही पढ़ा है कि गर्ज की 7 आवाजें। कितनी? गर्ज की 7 आवाजें, वॉइस ऑफ 7 थंडर्स, के खुद ये जो गर्ज की 7 आवाजें हैं उनके ताल्लुक से है। मेरे अज़ीज़ों, यहां पर ये एक सवाल जन्म लेता है कि ये 7 गर्ज क्या हैं? ये 7 गर्ज क्या हैं? ये 7 गर्ज क्या हैं? एक मर्तबा फिर हम पूरे वसूख से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बाइबल मुकद्दस खामोश है। लेकिन अमकान गालिब है, अमकान गालिब है कि ये भी फरिश्ते हैं। अमकान गालिब लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, अमकान गालिब है, वसूख से के साथ नहीं, वसूख के साथ बात नहीं कर रहा हूं। अमकान गालिब है कि ये भी फरिश्ते हैं जिनके पास एक एक मुफीद पैगाम है। ये जो 7 फरिश्ते हैं, इनके पास भी एक एक मुफीद क्या है? पैगाम है। जब बड़े फरिश्ते ने ललकार पुकार के साथ, बुलंद आवाज के साथ, शेर बब्बर की तरह जब वो दौड़ा, और जब वो धाड़ता है तो धाड़ने के साथ ही इन गर्जों के मुंह जो थे वो खुल गए। इन गर्जों के मुंह खुल गए। इन गर्जों के मुंह उस वक्त बंद थे जब तक कि उस बड़े फरिश्ते ने जो ललकार के साथ बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, जब वो शेर बब्बर की तरह उसने धाड़ा नहीं, ये 7 गर्जों के मुंह बंद थे। जैसे ही उस बड़े फरिश्ते ने ललकार कर आवाज दी, ये जो 7 छोटे फरिश्ते थे इनके मुंह खुल गए और इनकी आवाजें सुनाई देना शुरू हुई। इनकी आवाजें सुनाई देना शुरू हुई। यूहन्ना जो मुकाशवा की किताब को लिख रहा था, एक माहिर कातिब की तरह माहिर था। क्या माहिर था? मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये चर्च किसने बनाया? ये चर्च किसने बनाया? ये चर्च किसने बनाया? आखिरी सीट से बताया। ये चर्च किसने बनाया? बता ना, ऊंची बोलो। हाँ नहीं, वो उसकी बात सुने। बताओ बेटा, आप बैठे बाजी, ऊंची आवाज में बोलो। अरशद मसीह ने, अरशद भट्टी साहब ने ये चर्च बनाया। मैं वसूख से ये कह सकता हूं कि मैंने उसको माह कारीगर समझा। माह कारीगर था। यूहन्ना भी माह कारीगर है और अपने कलम से लिख रहा है, ध्यान से देख रहा है, ध्यान से सुन रहा है, ध्यान से समझ रहा है, बड़ी अकल फहम के साथ, दनाई के साथ मुकाशवा की किताब को तहरीर किया। लेकिन माह कारीगर भी किसी जगह पर
नाकाम हो जाते हैं, या ऊपर से आवाज आती है भाई खामोश रह, इनको लिखना नहीं है। यूहन्ना माहिर कातिब तो था, लेकिन ऊपर से आवाज आई पोशीदा रख दे, मत लिख, ना लिख। और अक्सर मैं इस त्रेड़ को भी देखता हूं, है मां कारीगर, है मां कारीगर, ये त्रेड़ आ गई है, टूटती चली जा रही है। यहां से भी ऐसे होता जा रहा है मां कारीगर। क्या उसकी कारीगरी में कोई शक या फिर ऊपर से कोई काम? दो अलग बातें हैं, उसकी कारीगरी में कोई शक या ऊपर से कोई काम, दो अलग अलग बातें हैं। इन बातों को समझने की जरूरत है क्या पोशीदा बात है। नसीम भाई ने कहा भाई साहब मुझे इजाजत है, मैं इसको फिलअप करवाना चाहता हूं। मैंने कहा करवा लें फिलअप, ठीक है। उन्होंने पैसे लगाए, फिलअप कर दिया, लेकिन फिलअप तो हो गया, लेकिन 6 माह के बाद फिर इस दीवार ने अपना आप छोड़ दिया। उस दीवार को देख लीजिए, अपने आप छोड़ती चली जा रही है, टूटती चली जा रही। पीछे देखिए, इस तरह देखिए, मुकाशवा क्या है, भेद क्या है? पोशीदा है बात, पोशीदा है बात। क्या उस मां कारीगर में कोई कमी, या फिर ये खुदा की पाक मर्जी कि ये इस तरह हो? यहां पर यूहन्ना मां कारीगर, मां कातिब था, समझने में अकल रखता था, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा ने उसके साथ कलाम किया, पोशीदा रख दे। इन गर्जों के मुंह खुल छे, जैसे बड़े फरिश्ते ने वो ललकारा तो ये छोटे जो फरिश्ते थे, कहा जाता है गालिब ख्याल है, मेरा गालिब ख्याल है, हकीकत में मालूम नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खामोश है। जहां पर बाइबल मुकद्दस खामोश है वहां पर मैं भी खामोश हूं। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये 7 फरिश्ते हैं, और ये 7 फरिश्ते जब ये मुंह खोलते हैं तो इनके पास अपने अपने अंदर एक मुनफरद पैगाम छिपा हुआ है। और जब हर एक ने अपना अपना कलाम अपने मुंह से निकाल दिया तो यूहन्ना ने उस कलाम को सुना, समझा, कबूल किया और लिखने के लिए तैयार हो गया। और जब लिखने के लिए तैयार हो गया तो आसमान पर से आवाज आई, रुक जा, पोशीदा रख दे, मत तहरीर कर, मत तहरीर कर। मेरा टॉपिक, मेरा लफ्ज क्या है? जिस लफ्ज को आपने लेकर जाना है, पोशीदा। आपने कौन सा लफ्ज लेकर जाना है? पोशीदा, सीक्रेट। क्या? सीक्रेट। इसका मतलब है कि हमारा खुदा वो भी नहीं चाहता कि बाइबल मुकद्दस की सारी सच्चाइयां हम पर खुलकर सामने आ जाएं। He loves us very much. He was crucified on Jesus Christ on cross. यीशु मसीह सलीब पर उसने जान दी मेरे लिए और आपके लिए। कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है कि अपने खून का हर एक कतरा उसने सलीब पर बहा दिया, यरूशलेम की सड़कों पर बहा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी यह बात उसने पोशीदा रखी। और आज यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो पोशीदा रखने वाली होती हैं, जो हर एक बात जाहिर करने वाली नहीं होती। कल या परसों की बात है, बहन नौरीन ने मुझे एक मैसेज किया। आपने किया, मैंने आपको जवाब दिया यस। इसके आगे इन्होंने फिर एक सवाल किया, मैंने रिप्लाई किया, मैंने रिप्लाई नहीं किया। अगर किया है तो बता दे बहन, मैंने रिप्लाई नहीं किया। अगर मैं ये कह रहा हूं तो हमारी जिंदगी से ये चीजें जाहिर भी होनी चाहिए ना। पोशीदा रख दिया पोशीदा। जिन बातों को खुदा पोशीदा रख रहा है, मुझे और आपको जाहिर करने की जरूरत नहीं। एक फैमिली में मैं गया, मैंने उनको एक बात कही, समझाई। मैंने कहा मेरा जी चाहता है कि आज मैं आपको एक बात कहूं। कहते हैं जी भाई साहब। मैंने कहा आपके घर में खवातीन आए, पानी पिलाओ।
आपके घर में खवातीन आए चाय पिलाओ, आपके घर में खवातीन आए उनको खाना खिलाओ। लेकिन जैसे ही किसी घर की बात आपके साथ करें, लिटरली अपने हाथों को उनके सामने छोड़ दीजिएगा और उनसे कहिएगा, बहन जी हम माफी चाहते हैं, हमने आपकी बात को नहीं सुनना। अगर आपके पास कोई बाइबल की सच्चाई है, सदाकत है, तो वो हमारे साथ शेयर करें। हमने किसी के घर की बात, पोशीदा बात नहीं आपके मुंह से सुननी, क्योंकि अगर आप उसके मुंह से उस घर की पोशीदा बात सुन लेंगे तो यकीनन आपके घर की पोशीदा बात भी वो आगे लेकर जाएगी। आमीन। ईमान रखता हूं कि ये बात उनकी जिंदगी के अंदर सरायत कर गई होगी, जड़ पकड़ी होगी। काश वो 3 या 4 दफा ये काम कर लें, कोई खतून उनके घर में जाकर बात नहीं करेगी। और आज यही बात आपके साथ करना चाहता हूं। इस एक लफ्ज को अपने साथ लेकर जाएगा, और वो लफ्ज क्या है? पोशीदा। क्या है वो लफ्ज? पोशीदा। आपने किसी की बात उसको पोशीदा रखना है, जाहिर नहीं करनी, जाहिर नहीं करनी। लेकिन जब वक्त आएगा, जब वक्त आएगा, सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा। वो गीत कौन सा है? खुल जाएंगी सारी किताबें, खुल जाएंगी किताबें जिस दिन हिसाब होगा। आगे हमें इनको रखें, मैं ये कहता हूं इनको क्वायर में रखें, ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। आमीन। जहां पर हम रुक जाते हैं वहां पर बहन नजमा बोल जाती है, खुदावंद इनको बरकत दे। आमीन। खुल जाएंगी किताबें जिस दिन हिसाब होगा। मेरे अजीजों, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जिस दिन हिसाब होगा ऑटोमेटिकली किताबें खुल जाएंगी। इसलिए आपको जरूरत नहीं है किसी की पोशीदा बात को जाहिर करने की। आमीन। लेकर क्या जाना है? लेकर क्या जाना है? पोशीदा बात लेकर चले जाना है। अगर आज आप किसी की पोशीदा बात को रख लेंगे तो यकीनन आने वाली जिंदगी में आपकी पोशीदा बातों को भी रखा जाएगा। आमीन। हालेलुया। गर्ज की आवाज को समझना। तीसरी बात, गर्ज की आवाज को समझना। यूहन्ना ने गर्ज की इन 7 आवाजों को सुना, समझा, क्योंकि ये महज गर्ज नहीं थी, ये आवाजें थंडर नहीं थी, सिर्फ गर्ज पैदा नहीं कर रही थी। दोबारा लगाएं, दोबारा लगाएं, जल्दी के साथ सुनिएगा, सुनिएगा। फिर थैंक यू। कहां पर चली गई थंडर्स? कहां पर चली गई? लाइट सुनिएगा ध्यान से। गुड गुड गुड। सुनिएगा ध्यान से, फिर सुनिएगा। क्या समझ आया? थैंक यू, थैंक यू। चाचू जी समझे कि अंदर शेर आ गया, अंदर शेर आ गया नहीं, खुदा का कलाम नाजिल हो रहा है। जी क्या आवाज समझ आई है? इन बातों से क्या समझ आई है? कुछ समझ आई है? कुछ समझ नहीं है, सिवाय धाड़ने के, सिवाय धाड़ने के और कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जो 7 गर्जों की आवाजें यूहन्ना को सुनाई दी गईं, यूहन्ना ने उनको सुना, समझा और लिखने के लिए इरादा किया। क्यों भाई यूहन्ना ही क्यों? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई, यहां पर बैठे को 200 लोगों को भी समझ नहीं आई। यूहन्ना के अंदर कौन सी क्वालिटी थी कि उसने इन आवाजों को समझ लिया? बहन जी पांव पीछे करें। क्यों समझ लिया? सामने होली प्लेस है, अपने पांव को
अपने पास रखें। क्यों? क्यों समझ लिया? यूहन्ना ही ने क्यों समझा? क्या बाकी शागिर्द नहीं थे? क्या उसका तजुर्बा इससे पहले कहीं हो चुका था कि उसने इन गर्जों की आवाजों को पहले भी सुना? हां, यह तजुर्बा उसकी जिंदगी में पहले भी हो चुका था। जब हम यूहन्ना की अंजील उसके 12वें बाब और उसकी 28वीं और उसकी 29वीं आयत का मुताला करते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि यूहन्ना यीशु मसीह के साथ एक दफा गर्ज की आवाज उसने सुनी थी। वो सवाए यूहन्ना की अंजील में और किसी अंजील में रकम नहीं है। यकीनन उस वक्त बाकी शागिर्द भी थे, बाकी शागिर्द भी यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन किसी अंजील के अंदर यह रकम नहीं है। ना मत्ती की इंजील में, ना मरकस की इंजील में, ना लूका की इंजील में, किसी अंजील में यह बात रकम नहीं है। इसका मतलब है यूहन्ना ने उस गर्ज की आवाज को सुना था, उसने समझा था, इसलिए अपने अंजीली बयान में उसने इस गर्ज की आवाज को रकम किया था। यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब और उसकी 28वीं आयत में। इसका मतलब है यूहन्ना को पहले भी तजर्बा हो चुका था। यूहन्ना को पहले भी तजर्बा हो चुका था। देखिए वो तजर्बा, और यह तजर्बा कब हुआ था? खुदावंद यीशु मसीह की मसलूब होने से 2 दिन पहले यह तजर्बा उसको हो चुका था। कितने दिन? 2 दिन पहले यूहन्ना को यह तजर्बा हुआ था। और वह तजर्बे को हम देखेंगे। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। पास आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जब लोग खड़े सुन रहे थे, जब लोग खड़े सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा है। औरों ने कहा फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बादल गरजा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फरिश्ता हम कलाम हुआ है। लेकिन हकीकत क्या है? जो मसीह के इर्द गिर्द खड़े थे उनको उस गर्ज की आवाज वो समझ ना सके, मां सवाए किसके? यूहन्ना के। सिर्फ यूहन्ना ने उस आवाज को समझा, क्योंकि किसी ने कहा कि बादल गरजा, किसी ने कहा फरिश्ते ने हम कलाम हुआ, लेकिन यूहन्ना ने आवाज सुनी, समझी और अपनी अंजील में इसको दर्ज कर दिया। यही आवाज, ये बादल गरज रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि यह बादल गरज रहा है, लेकिन यह बादल नहीं था, यह रब जिंदा खुदा अपने बेटे के लिए कलाम कर रहा था, उसे बातचीत कर रहा था। लोग नहीं समझे, शागिर्द नहीं समझे, मां सवाए यूहन्ना के। यूहन्ना इस गर्ज की आवाज को समझ गया। उसका तजुर्बा मसीह की जमीनी जिंदगी में पहले ही था। इसलिए जब उसने रोया में आसमान पर मुकाशवा की किताब लिखते हुए उसने इस आवाज को सुना, तो वो जान गया कि ये आवाज कौन सी है और किसकी है। आमीन, आमीन। तजुर्बा, इसीलिए तो कहते हैं एक्सपीरियंस कितना है। डिग्री जितनी मर्जी क्यों ना बड़ी हो जाए, एक्सपीरियंस काउंट करता है। एक्सपीरियंस काउंट करता है। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है, डिग्री की वक़्त नहीं है। डिग्री की वक़्त तभी होगी जब एक्सपीरियंस होगा। इसको डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी था जब ये मसीह के साथ चल रहा था। इसीलिए इसको वो आवाज़ें शायद खुदा इससे भी पोशीदा रखना चाहता था, लेकिन इसको तजुर्बा था, इसलिए ये समझ गया
ये समझ गया और लिखने के लिए तैयार हो गया। और जब खुदा ने देखा कि ये तो लिखने के लिए तैयार हो गया, फिर खुदा ने कहा पोशीदा रख भाई, क्या कर रहा है, पोशीदा रख दे। आमीन, पोशीदा रख दे। गर्ज की आवाजों को लिखना। आखिरी बात, आखिरी बात क्या मेरे अजीजों, इससे पहले भी कोई ऐसी बातें बाइबल मुकद्दस में रकम हैं जिनके बारे में खुदा ने मना किया है कि सिवाय इसी के कि भाई सिर्फ यही नहीं लिखी, और भी कोई बातें हैं, और भी कोई बातें हैं कि सिर्फ यही पोशीदा है, और भी बातें हैं। जब हम दानियल की किताब को उसकी 8वें बाब और उसकी 28वीं आयत को, 12वें बाब की 4थी आयत को, 12वें बाब की 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो दानियल नबी को हदायत मिली थी। दानियल नबी को हदायत मिली थी, और वो हदायत क्या थी? लेकिन तू इस रोया को बंद कर रख, इस रोया को जो तूने देखी है इसको बंद कर दे, बंद करके रख दे। लेकिन तू ए दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाने तक मोहर लगा दे, आखिरी जमाने तक इसको मोहर लगा दे। ए दानियल तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त पर बंद व सर्ब मोहर रखेंगी। कलाम ये कहता है जो रोया दानियल ने देखी, खुदा ने इसको कहा इसको आखिरी ज़माने तक मोहर लगा दे, और जब आखिरी ज़माना एंड टाइम आएगा मैं इस मोहर को खोलूंगा और मैं लोगों पर जाहिर करूंगा कि है क्या जो तूने रोया देखी। आमीन। सिर्फ यही नहीं, पौलुस रसूल को देख लीजिएगा, दूसरा ग्रंथियों उसका 12वां बाब और 4थी आयत में लिखा हुआ है कि यकायक मैं फरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, ऐसी बातें सुनी। पौलुस रसूल कहां पर चला गया? तीसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर जहां पर फरदौस है उस जगह पर पहुंच गया और उसने कहा कि मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमियों को रवा नहीं। बाइबल कहती है कि वो आदमियों को रवा नहीं कि वो आसमानी जाहो जलाल को बयान कर सके। और मेरे अजीजों, खुदा ने पौलुस को भी अपने खत में वो बातें लिखने से रोक दिया जो उसने फरदौस में पहुंचकर सुनी थी। खुदा ने दानियल को रोक दिया, खुदा ने पौलुस रसूल को रोक दिया जब उसकी आंखों के छिलके उतारे खुदा ने, और वो फरदौस में पहुंच गया और जो कुछ उसने देखा वो लिखने के लिए तैयार हो गया। और खुदा ने उसे मना कर दिया, तू ना लिख, क्योंकि ये आदमियों को रवा नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेरे अजीजों, खुदा बहुत सी बातें अपने बंदों पर जाहिर कर देता है, लेकिन फिर भी चंद खास बातें जो बहुत ही पोशीदा हैं वो पोशीदा ही रखता है। इसलिए अगर किसी ने ये कहना हो कि भाई जी मैंने ये रोया देखी है आपके ताल्लुक से, उसकी क्लैरिफिकेशन बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों से कर लीजिएगा। और जब तक बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयाँ बयान ना हो मत कहिएगा। और कहने से पहले अपने पासबान को उस रोया के ताल्लुक से ज़रूर बताएगा कि मैंने इस रोया को देखा, मैंने इस ख्वाब को देखा है, पादी साहब लेट मी नो इसका मतलब क्या है। फिर चरवाहा आपको बताएगा। आपको मालूम है कि जब ओल्ड टेस्टामेंट की बात होती है तो मुझे ये बात बड़ी पसंद आती है ओल्ड टेस्टामेंट की। वाह, इट्स अमेजिंग। नबी आता था। ये पिछले दिनों में मेरे भाई ने मुझे सिखाया, अमोस भाई ने, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। मैंने कहा मैं अपनी कलीसिया को भी सिखाऊंगा। कहता है जब कौम बनी इसराइल के पास, जब लोगों के पास नबी आता था लोग डरते थे, लोग डरते थे। और नबी आ गया है, प्रॉफिट आ गया है, खुदा का हुक्म आ गया है, पता नहीं क्या होने वाला है, डरते थे। अब पासबान चला जाए, चरवाहा चला जाए, कोई डर कोई खौफ नहीं है।
कोई डर, कोई खौफ नहीं है। क्या ये शख्स, ये खुदा का बंदा हमें क्या कहने लगा है, क्या बताना लगा है, क्या समझाने लगा है, बल्कि उसकी बात को पीछे हटाते हुए अपनी बात करते हैं। मैं आज आपसे ये ज़रूर कहूँगा, अगर कोई शख्स ख्वाब देखता है, रोया देखता है, तो फर्स्ट लेट मी आप अपने खादिम के पास जाएं, उसे शेयर करें, ये मैंने देखा है, और वो दुआ करे, और फिर वो उसकी ताबीर, उसकी तफसीर आपको बताए। क्या जब यूसुफ कहाँ पर था? कैद खाने में था। उसके साथ दो लोग भी थे, नास पर था और एक और भी था, ठीक है। ख्वाब किन्होंने देखी? ख्वाब उन्होंने देखी। आए किसके पास? यूसुफ के पास आए। बता भाई, इसका क्या मतलब है? कहता है कल ही तू बहाल हो जाएगा अपने मनसब पर। साकी था वो, साकी था। यूसुफ कहता है कि तू कल ही अपने मनसब पर बहाल हो जाएगा। दूसरे को कहता है कि तू कल ही, तेरी गर्दन को दरख्त के साथ लटका दिया जाएगा और कौवे तेरा गोश्त खाएंगे, आसमान के परिंदे तेरा गोश्त खाएंगे। नबी को बता दिया, जाहिर कर दिया। डरते थे लोग, और आज भी ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सारी बातें खुदा के खादमों के साथ करें, ताकि वो दुआ मांगे और खुदावंद आपको बरकत दे सके। आमीन। इसका मतलब ये हुआ कि गर्ज की आवाज़ें जो थीं वो आवाज़ें थीं, और इसके साथ साथ ये भी था कि जो लिखने का इरादा उसने किया, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, खुदा ने उसको मना किया, बल्कि दानियल की किताब में भी खुदा ने मना किया। दानियल को खुदा ने पौलुस रसूल पर भी अपने इस कलाम की कुदरत को जाहिर किया। फिर मुकाशफा में यूहन्ना पर भी इस बात को जाहिर कर दिया कि अभी इस पर सर मोहर कर दे, अभी ज़रूरत नहीं है इसको जाहिर करने की, इसको तहरीर करने की। जब वक्त आएगा खुद ही तहरीर हो जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, आज इन तमाम बातों से हम ये सीखते हैं कि इतने मुकाशफात और इतना रूहानी इल्म होने के बावजूद पौलुस रसूल लिखता है कि इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मेरा इल्म नाकिस है। यकीनन हम इस जिंदगी में कभी खुदा के सारे भेदों से वाकिफ नहीं हो सकते। अगर हम ये कहें कि हम खुदा के सारे भेदों से वाकिफ हो चुके हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। दानियल ने भेदों को समझने की बहुत कोशिश की। बास भेद उसने उसको समझा भी दिए, लेकिन कुछ उसने कहा कि इनको पोशीदा रख। जितनी खुदा ने हमें समझ बख्शी है, हमें उतनी ही समझ के साथ इसको पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, और इससे बढ़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जिन भेदों की समझ नहीं आती, दूसरी बात, जिन भेदों की समझ नहीं आती, उनको अपनी अकल और इल्म के वसीले से तफसीर करने की कोशिश मत करें कि मैं इस तरफ इस तफसीर को ले गया, इस तरफ इस तफसीर को ले गया हूँ। पौलुस रसूल ये सलाह दे रहा है मुझे और आपको, और आज इस सलाह को मुझे और आपको अपने साथ लेकर जाने की ज़रूरत है। जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन करेगा, वही तारीकी की बातों को वही रोशन कर देगा। और जो पोशीदा हैं बातें, उनको पोशीदा रहने दें, उनको रोशन ना करें। वक्त आने पर खुदा खुद ही उनको रोशन कर देगा। आज मेरे अज़ीज़ों, इस कलाम में से हम ये सीखते हैं कि हमने सिर्फ एक लफ्ज़ है, और वो लफ्ज़ है पोशीदा, और उसी लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी में लेते हुए अपने घरों में जाना है, और अपनी ज़िंदगी को इस लफ्ज़ के सांचे में ढालते हुए अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी का सफ़र गुजारना है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगें। आसमानी खुदावंद, हम यीशु के नाम के वसीले से एक बार फिर तेरी पाक हज़ूरी में झुके हैं, और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज कलाम किया है। तूने आज अपने लोगों के साथ ये कलाम किया है कि खुदावंद उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी हैं जो पोशीदा रखनी है। खुदावंद फजल बख्श दे कि वो पोशीदा रखें, ताकि खुदावंद उनकी ज़िंदगी से तेरा नाम जलाल पाए। बड़ी बरकत दे, उसी के नाम से, आमीन।